प्रभु लेखा करे यारे राधिकार गण, जगतेर मध्य पात्र साय 3.5 जन। स्वरूप गोसाई आर राय रामानंद, सिकी माहिती 3 तार भगिनी अर्ध जन। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के जो 3.5 व्यक्ति अंतरंग भक्त थे, उनमें श्री स्वरूप दामोदर भी एक थे। एक अन्य स्थान पर स्वरूप दामोदर जी को प्रधान भी कहा गया है। सवार अध्यक्ष प्रभुर मर्म दुई जन, परमानंदपुरी और स्वरूप दामोदर। अवतरी प्रभु प्रचालित संकीर्तन, एयो बाह्य हेतु पूर्वे करियाच सूचय। अवतारेर आर एक आचे मुख्य बीज, रसिक शेखर कृष्णेर से ही कार्य नहीं। अति गूढ़ हेतु से ही त्रिविध प्रकार, दामोदर स्वरूप हिते जहार प्रचार। स्वरूप गोसाई प्रभुर अति अंतरंग, कहत जाने न प्रभु यही सब प्रसंग। श्रीमन महाप्रभु जी सारे जगत में श्री राधा जी के गण रूप से जिन 3.5 भक्तों को गिनते थे, उनमें स्वरूप दामोदर गोस्वामी, श्री राय रामानंद और श्री सिकी माहिती, ये 3 तथा आधी गिनती श्री सिकी माहिती की बहन थी। हिमाचल में श्री परमानंदपुरी और स्वरूप दामोदर गोस्वामी, ये दोनों महाप्रभु जी के अंतरंग भक्त हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन का प्रचार किया। महाप्रभु जी के अवतार का यही बाहरी कारण है, यह बात पहले कही जा चुकी है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का नाम संकीर्तन के प्रचार के अतिरिक्त एक और मुख्य कारण है। वह जो कारण है वह कारण रसिक शेखर भगवान कृष्ण का निजी कार्य अत्यंत गूढ़ है तथा उसके 3 रूप हैं जिनका दामोदर जी द्वारा प्रचार हुआ था। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी महाप्रभु जी के अति अंतरंग है, इसलिए तो महाप्रभु जी के सब प्रसंगों को जानते हैं। श्री गौर लीला में राधा भाव द्वितीय सुविलित कृष्ण स्वरूप गौर सुंदर के द्वितीय स्वरूप है, जो श्री स्वरूप दामोदर जी है। क्योंकि स्वरूप दामोदर जी श्रीमन महाप्रभु जी के अति अंतरंग थे, इसलिए वे श्रीमन महाप्रभु अवतार के लीला रहस्यों के गूढ़ कारणों को जानते थे। श्री स्वरूप दामोदर से ही श्रीमन महाप्रभु जी गूढ़ लीला के रहस्य आदि प्रचारित हुए हैं। ब्रज लीला में ये ललिता सखी राधा जी की द्वितीय स्वरूप थी। ये भी ठीक है कि गौर गणोपदेश दीपिका में स्वरूप दामोदर जी को विशाखा सखी के रूप में भी निर्देश किया गया है। कला मशिक्षयत राधाम या विशाखा विजयपुर, सद्य स्वरूप गोस्वामी सद्गत भाव विलासवान। श्रीमन महाप्रभु जी ने पुरी में अपनी अंत लीला के आखिरी 12 वर्ष निरंतर राधा भाव में विभावित होकर जिन 2 अंतरंग भक्तों के साथ गूढ़ प्रेम रस का आस्वादन किया था, वो 2 अंतरंग भक्त थे श्री स्वरूप दामोदर और राय रामानंद। चंडीदास विद्यापति राय नाटक गीति, कर्णामठ श्री गीत गोविंद, स्वरूप रामानंद सने महाप्रभु रात्रि दिने गाय सुने परमानंद। पुरीर वात्सल्य मुक्त रामानंदेर शुद्ध सत्य, गोविंदाद्येर शुद्ध दास्यरस, गदाधर जगदानंद स्वरूपेर मुख्य, रसानंद ई 4 भावे प्रभु वश। इन पद्मों के अनुवास्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी रूपा जी लिखते हैं कि परमानंदपुरी जी जो ब्रज के उद्धव जी हैं, का वात्सल्य रस प्रधान है।
श्री राय रामानंद जी का शुद्ध सख्य भाव, श्री गोविंद आदि का सेवा परायण शुद्ध दास्य तथा अंतरंग भक्त गदाधर जी, जगदानंद जी तथा स्वरूप दामोदर जी का मधुर रस मुख्य है। श्रीमन महाप्रभु जी इन भक्तों के पास इन चार भावों से ही भजन संग सुख सेवा ग्रहण करने को बाध्य थे। श्री स्वरूप दामोदर जी का उच्च संकीर्तन सुनने मात्र से महाप्रभु जी बाह्य ज्ञान शून्य हो जाते हैं तथा साथ साथ पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। महाप्रभु जी के जितने भी सन्यासी पार्षद हैं उनमें से कोई भी स्वरूप दामोदर के समान नहीं है। तो ईश्वरपुरी गोस्वामी तो महाप्रभु जी जितनी प्रीति करते हैं स्वरूप दामोदर जी को भी उतनी ही प्रीति करते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी का संगीत ऐसा रसमय है जिसकी ध्वनि महाप्रभु जी के कान में पड़ने से उनका स्वयं ही नृत्य होने लग जाता है। श्री चंडीदास एवं विद्यापति जी की पदावली, श्री राय रामानंद जी का जगन्नाथ वल्लभ नाटक, श्री बिल्व मंगल रचित श्री कृष्ण करुणामृत तथा जयदेव जी के गीतों और पदों को श्री स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद जी को सुनाकर अथवा उनसे सुनकर श्रीमन महाप्रभु जी शेष 12 वर्षों दिन रात आनंद मग्न रहते थे। श्री परमानंद पुरी जी में शुद्ध वात्सल्य भाव था, श्री राय रामानंद जी का उनमें शुद्ध शक्य भाव था तथा श्री गोविंद आदि भक्तों का शुद्ध दास्य रस था। श्री गदाधर, श्री जगदानंद जी एवं स्वरूप दामोदर जी का महाप्रभु के प्रति मधुर भाव था। श्रीमन महाप्रभु जी इन चारों भावों से वशीभूत रहते थे। श्रीमन महाप्रभु जी इन भक्तों के पास इन चार भावों से ही भजन संग सुख सेवा ग्रहण करने को बाध्य थे। चैतन्य लीला रत्नसार स्वरूपेर भंडार देहो थोइल रघुनाथेर कंठ ताहा किछु जे सुनिलो ताहा इह विस्तारिलो भक्त गणे दिलु एई भेटे। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद के इन उपरोक्त प्यारों के अमृत प्रभाव भाष्य में लिखा है कि स्वरूप दामोदर जी एक कड़चा निजी डायरी की अलग से कोई पुस्तक नहीं मिलती। श्री चैतन्य चरितमृत ही स्वरूप दामोदर जी के कड़चा का निष्कर्ष है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखा है, श्रीमन महाप्रभु जी की शेष लीला को स्वरूप दामोदर जी ने सूत्र रूप से अपनी व्यक्तिगत डायरी में नोट करके रघुनाथ दास गोस्वामी जी को कंठस्थ करवाकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के माध्यम से जगत में प्रचारित करवाया। श्री स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद जी श्रीमन महाप्रभु जी के कितने प्रिय थे इसका श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितमृत की अंत्य लीला के 15वें परिच्छेद में वर्णन किया है। एक कही गौर हरि दुई जनार कंठ धरी कहे सुन स्वरूप राम राय कहाँ करो कहाँ जाऊं कहाँ गेले कृष्ण पान दुई मोरे कहे से उपाय यही मत गौर प्रभु दीने दीने विलाप करे ने स्वरूप दामोदर स्वरूप रामानंद सन। इतना कहकर श्री गौर हरि दोनों अर्थात स्वरूप दामोदर और राय रामानंद जी के गले में बाहें डालकर कहते हैं, हे स्वरूप हे रामानंद मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। ये चैतन्य महाप्रभु जी की लीलाएं उत्तम रत्नों के समान है और रत्नों का भंडार स्वरूप दामोदर जी के पास है। उन्होंने उन सभी की माला गूंथ कर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के गले में पहनाई। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी से जो सुना उन सभी का वर्णन मैंने यहाँ श्री चैतन्य चरितमृत में कर दिया।
और उसी को भेंट के रूप में भक्तों को समर्पण करता हूँ। और यहाँ गौरहरि बोलते हैं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने से मुझे कृष्ण मिलेंगे, आप दोनों मिलकर मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी प्रतिदिन भगवान कृष्ण विरह में श्री स्वरूप व राय रामानंद जी दोनों को लेकर विलाप करते रहते थे। श्री स्वरूप दामोदर व राय रामानंद जी श्री कृष्ण करणामृत, श्री विद्यापति के पदावली ग्रंथ एवं श्री गीत गोविंद के श्लोक सुनाकर उन्हें आनंद प्रदान करते थे तथा उन्हें आश्वासन देते रहते। यही दुई जन प्रभुर करे आश्वासन, स्वरूप गाय राय करे श्लोक पठन। कर्णामृत विद्यापति श्री गीत गोविंद, यार गीते प्रभुर कराय आनंद। पुनः श्री चैतन्य चरितमृत अंत लीला के 20वें परिच्छेद में श्रीमत महाप्रभु वैसे नीलांचले रजनी दिवस कृष्ण विरह विफले, स्वरूप रामानंद ए दुई जन सने, रात्रि में रस गीत श्लोक आस्वादन। इस प्रकार नीलांचल में महाप्रभु जी दिन रात कृष्ण विह्वल रहते। स्वरूप दामोदर तथा राय जी के साथ सारी रात गीतों व श्लोकों का आस्वादन करते थे। श्री चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने भी स्वरूप दामोदर जी को महाप्रभु जी के पार्षदों में अग्रगण्य तथा उनके अप्रकृत प्रेम रसमय कीर्तन के श्रवण से प्रभु जी के बाह्य ज्ञान शून्य होने की कथा का इस प्रकार वर्णन किया है। दामोदर स्वरूपेर उच्च संकीर्तन, सुनीले ना थाके वही पड़े संरक्षण, सन्यासी पार्षद यत ईश्वरे रहाय, दामोदर स्वरूप समान केहो नय, यत प्रीति ईश्वरेर पुरी गोस्वामी, दामोदर स्वरूपेर तत् प्रीति कर। दामोदर स्वरूप संगीत रसमय यार ध्वनि श्रवणे प्रभु नित्य है। अर्थात स्वरूप दामोदर जी के द्वारा उच्च संकीर्तन सुनने से श्रीमन महाप्रभु जी इतने प्रेम में विभल हो जाते थे कि वे उस संकीर्तन ध्वनि में अपनी सारी भारी शुद्ध बुद्ध खो जाते थे। श्री वृंदावन दास ठाकुर जी ने चैतन्य भागवत में लिखते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी के जितने भी सन्यासी पार्षद हैं उनमें स्वरूप दामोदर जी के समान कोई भी नहीं। श्रीमन महाप्रभु जी जितनी प्रीति ईश्वरपुरी जी से करते हैं उतनी ही प्रीति वे स्वरूप दामोदर जी से भी करते हैं। स्वरूप दामोदर जी का संगीत रसमय होता था, जिसकी ध्वनि सुनने मात्र से महाप्रभु जी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगते थे। इस जगत की लीला में स्वरूप दामोदर जी का परिचय मिलता है। इससे मालूम होता है कि ये पूर्वाश्रम पुरुषोत्तम आचार्य या पुरुषोत्तम भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है। श्री गौड़ीय वैष्णव विधान में पुरुषोत्तम आचार्य के पिता माता का व उनके जन्म स्थान का परिचय इस प्रकार से है। उनके पिता का नाम श्री पद्म गर्भाचार्य है। माता जी का नाम उल्लेख नहीं है। हाँ, इनके नाना जी के नाम का उल्लेख अवश्य पाया जाता है। इनके नाना का नाम श्री जय चक्रवर्ती था। आपका आदि निवास था भिटादिया, पूर्व बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी का तटवर्ती इलाका। जयराम चक्रवर्ती नवद्वीप में वास करते थे। आपने अपनी कन्या के साथ पद्म गर्भाचार्य का विवाह करके उन्हें भी नवद्वीप में वास करवाया था। कुछ दिन के बाद पुरुषोत्तम आचार्य का विवाह हुआ। पद्म गर्भाचार्य जी ने अपनी पत्नी को पुत्र के साथ के मायके में रख दिया और स्वयं मिथिला, काशी इत्यादि स्थानों पर शास्त्र अध्ययन के लिए प्रस्थान कर गए। श्री पुरुषोत्तम आचार्य ननिहाल में लालित पालित होने लगे। बाद में जब महाप्रभु जी से संन्यास ग्रहण कर लिया तब महाप्रभु जी के विरह में पुरुषोत्तम आचार्य नवद्वीप में न रह सके। वह भी वाराणसी में जाकर सन्यासी बन गए। प्रेम विलास मिश्र का लिखा है, मातामह पुरुषोत्तम
हैल नवदीप वासी चैतन्य प्रिय भक्त हैल गुण राशि। चैतन्य सन्यास देखी पागल हैया सन्यास ग्रहण कैल वाराणसी गया। सन्यास आश्रम मेरे नाम स्वरूप दामोदर प्रभु अति मर्मी भक्त रसे रे सागर। श्री पुरुषोत्तम आचार्य अपने नाना के पास नवदीप में रहते थे। उचित चैतन्य महाप्रभु जी के प्रिय भक्त एवं असंख्य गुणों की खान से श्री चैतन्य महाप्रभु जी का संन्यास देखकर वो पागल से हो गए एवं स्वयं भी वाराणसी में जाकर संन्यास ग्रहण कर लिया। संन्यास आश्रम में उनका नाम हुआ स्वरूप दामोदर। आप महाप्रभु जी के अति मर्म भक्त थे और रस के सागर। श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के 10वें परिच्छेद में श्री स्वरूप दामोदर जी के संन्यास ग्रहण तथा उनके वैशिष्ट और महिमा का सुंदर रूप से वर्णन हुआ है। आर दिने अइला स्वरूप दामोदर प्रभुर अत्यंत मर्मी रसिर सागर। पुरुषोत्तम आचार्य तार नाम पूर्वाश्र में नवदीपे चिलाते हैं प्रभु चरण। प्रभुर संन्यास देखी उन्मत्त हैया संन्यास ग्रहण कैल वाराणसी गया। चैतन्यानंद गुरु तार आज्ञा दिलेन सारे वेदांत पढ़िया पढ़ाओ समस्त लोके। परम विरक्त ते परम पंडित काय मने आस्ते याचे श्री कृष्ण चरित। निश्चिंते कृष्ण भजीव एत कारणे उन्मादे करिले ते संन्यास ग्रहणे। संन्यास करिला सिखा सूत्र त्याग रूप योग पट्ट न दिल नाम अहिल स्वरूप। गुरु ठाई आज्ञा मांगी अहिल नीलांचल। रात्रि दिने कृष्ण प्रेम आनंद विवल पांडित्येर अवधि वाक्य नाही कारुसने। निर्जने रहिया लोक सब नहीं जाने। कृष्ण रस तत्ववेत्ता देह प्रेम रूप साक्षात महाप्रभुर द्वितीय स्वरूप। ग्रंथ श्लोक गीत के प्रभु पासे आने स्वरूप परीक्षा कैल पाछे प्रभु सुने। भक्ति सिद्धांत विरुद्ध आर रसाभास सुनीला न हाय प्रभुर चित्तेर उल्लास। अतएव स्वरूप गोसाई करे परीक्षा शुद्ध है यदि प्रभुर करान श्रवण। विद्यापति चंडीदास श्री गुरु गीत गोविंद यही 3 गीते करान प्रभुर आनंद। संगीते गंधर्व सम शास्त्रे बृहस्पति दामोदर सम आर नहीं महापति। अद्वैत नित्यानंदेर परम प्रियतम श्रीवासादि भक्त गणेर हय प्राणतम। सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने इस प्रसंग के अनुवास्य में लिखा है कि वैदिक 10 नामी सन्यासियों में श्री शंकराचार्य जी द्वारा प्रवर्तित विधि इस प्रकार देखी जाती है कि तीर्थ तथा आश्रम इन दोनों दंडी सन्यासियों से यदि संन्यास लिया जाए तो गुरु महाशय नैष्ठिक ब्रह्मचारी के नियमानुसार अपने शिष्य को ब्रह्मचारी की संज्ञा प्रदान करते हैं। इसलिए नवदीप वासी श्री पुरुषोत्तम आचार्य जी ने दामोदर स्वरूप नाम तथा ब्रह्मचारी की प्रसिद्धि प्राप्त की। संन्यास में योग पट्ट की प्राप्ति होने से ब्रह्मचारी ही स्वरूप उपाधि के बदले तीर्थ या संन्यास उपाधि प्राप्त करते हैं। अष्ट साध विरजा होम शिखा मुंडन सूत्र त्याग इत्यादि संन्यास कृत्य समाप्त करके गुरुवाहन योगपट्ट संन्यास नाम तथा दंडादि की अपेक्षा न करने के कारण इनका नैष्ठिक ब्रह्मचर्य सूचक नाम दामोदर स्वरूप ही रह गया। परंतु एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य है कि दंडी सन्यासी के शिष्य का शिखा सूत्र व गिरवे वस्त्र का धारण करना शास्त्र सम्मत है।
यथा स्कंद पुराण तिखी यज्ञोपवीति स्यात् त्रिदंड कमंडलु सब पवित्रश्च कासाई गायत्रींच जपेत सदा। अर्थात त्रिदंडी शिखा रक्षा यज्ञोपवीत धारण कमंडलु ग्रहण करेंगे, वे गेरुए वस्त्र धारण करते हुए पवित्र रहकर सर्वदा गायत्री के जाप करेंगे। फिर सच्चिदानंद भक्ति ठाकुर जी ने अमृत प्रवाह भाष्य में लिखा है, पुरुषोत्तम आचार्य ने जब महाप्रभु जी का संन्यास देखा तो शिखा सूत्र त्याग रूप संन्यास ग्रहण कर लिया। अब उनका संन्यास नाम हुआ स्वरूप दामोदर। योग पट्ट लेने का जो प्रकरण है वह उन्होंने स्वीकार नहीं किया, कारण उनको संन्यास तो किसी प्रकार के आश्रम अहंकार की बढ़ाने के लिए नहीं था। उन्होंने तो निश्चित होकर कृष्ण भजन करने के उद्देश्य से संन्यास ग्रहण किया था। श्री चैतन्य चरितमृत की आदि लीला के चतुर्थ परिच्छेद के अनुवाच्य में श्रीमन महाप्रभु जी के संन्यास लेने से पूर्व ही स्वरूप दामोदर के संन्यास ग्रहण के संकल्प की बात जानी जाती है। श्री पुरुषोत्तम भट्टाचार्य नवदीप वासी थे। वे महाप्रभु जी के संन्यास ग्रहण करने से पहले ही संन्यास ग्रहण की अभिलाषा से वाराणसी जाकर 10 नामी चंडियों के दल के ब्रह्मचारी बने। इससे उनका नाम पड़ा श्री दामोदर स्वरूप। बाद में संन्यास की सभी रस्मों की तरफ अधिक ध्यान न देकर अर्थात उनकी अपेक्षा न करते हुए आजीवन श्रीमन महाप्रभु जी के पाद पद्मों में ही रहे। हमेशा महाप्रभु जी के साथ रहकर आप उनके उपदिष्ट भजन आदि गाकर उन्हें आनंद प्रदान करते थे। महाप्रभु जी के हृदय के गूढ़ भावों की उनकी कृपा से ही भक्तों को उपलब्धि हो पाती है। आदि लीला मध्य प्रभु यते चरित सूत्र रूपे मुरारी गुप्त करीला ग्रसित प्रभु ये शेष लीला स्वरूप दामोदर सूत्रकारी ग्रंथ लेने ग्रंथेर भीतर यही दुई जने सूत्र देखिए सुनिया वर्णना करे न वैष्णव क्रम से करिए। आखिरी के इस बयार के भाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, श्री मुरारी गुप्त जी द्वारा लिखित आदि लीला के सूत्र अब भी हैं। उन्हें देखकर तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी की नोटबुक को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी से सुनकर सभी वैष्णव लोग महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन करते हैं। श्रीमन महाप्रभु जी माघ मास के शुक्ल पक्ष में संन्यास ग्रहण के बाद फाल्गुन मास में नीलांचल आए थे तथा वहां श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी का उद्धार करने के बाद वैशाख मास में दक्षिण यात्रा की ओर गए। श्रीमन नित्यानंद प्रभु जी ने महाप्रभु को कृष्णदास नामक एक ब्राह्मण सेवक प्रदान किया था। दक्षिण के लोगों को कृतार्थ करने व उन्हें कृष्ण प्रेम प्रदान करने के पश्चात जब महाप्रभु जी वापिस नीलांचल आए तो महाप्रभु जी की दक्षिण के लोगों पर कृपा का संवाद इस काले कृष्णदास जी के माध्यम से ही गौड़ देश नवदीप में भेजा गया। उस शुभ संवाद को पाकर सची माता श्री अद्वैत आचार्य तथा श्रीवास आदि भक्तों को महा आनंद हुआ, जिससे सभी गौड़ी वैष्णव ने एक साथ नीलांचल की ओर यात्रा की। उसी समय श्री परमानंद पुरी जी नदिया में श्री सच्ची माता जी से उक्त संवाद सुनकर महाप्रभु जी के भक्त द्विज कमलाकांत के साथ नीलांचल में आकर महाप्रभु जी से सबसे पहले मिले। उसके बाद नवदीप वासी श्री पुरुषोत्तम भट्टाचार्य वाराणसी में श्री चैतन्यानंद भारती से संन्यास लेने के बाद स्वरूप दामोदर नाम प्राप्त करके नीलांचल आए और यहाँ महाप्रभु जी के दर्शन करके परमानंद को प्राप्त किया। श्री स्वरूप दामोदर जी ने महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम करते हुए निम्नलिखित प्रणाम मंत्र को उच्चारण किया था। हे लो दलित खेदया विसुदया प्रोन्मीला दामोदया साम्यच्छास्त्र विवादया रसोदया पितार्पितोन्नमादया शाश्वत भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्यादया श्री चैतन्य दया निधे सब दया भूयाद मंदोदया।
हे दयानिधि श्री चैतन्य महाप्रभु, जो अनायास में ही तमाम संतापों को दूर कर देते हैं, जिसमें संपूर्ण निर्मलता है, जिससे सभी इसे आच्छादन करते हुए परमानंद प्रकाशित होता है, जिनके रस वर्षण के द्वारा चित्त में उन्मत्तता आती है, जिनकी भक्ति निवेदन क्रिया के द्वारा सर्वदा समता प्रदान करती है, माधुर्य मर्यादा के द्वारा अति विस्तारणी आपकी वही शुभदायिनी दया मेरे मन में उदित हो। इस स्वरूप दामोदर ने श्रीमन महाप्रभु जी को प्रेमालिंगन रूप कृपा प्राप्त करने के बाद श्रीमन नित्यानंद प्रभु और श्री परमानंद पुरी जी के चरण वंदना की तथा श्री जगदानंद आदि भक्तों के साथ मिले। श्री पुरुषोत्तम धाम में श्री नरेंद्र सरोवर में चंदन यात्रा के समय एवं इंद्रद्युम्न सरोवर में श्रीमन महाप्रभु जी के साथ भक्तों की जो जल की लीला हुई, में भी स्वरूप दामोदर जी उपस्थित। वहां पर श्री स्वरूप दामोदर तथा पुंडरीक विद्यानिधि के मध्य एक दूसरे के ऊपर जल फेंकने की लीला भी हुई थी। दुई सखा विद्यानिधि स्वरूप दामोदर हसी आनंद जल देन परस्पर। श्री गदाधर गोस्वामी जी जब टोटा गोपीनाथ में प्रेमाविष्ट होकर भागवत पाठ करते थे, तब उनके श्रोता थे स्वयं भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री नित्यानंद प्रभु, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु एवं स्वरूप दामोदर, श्री वक्रेश्वर पंडित, श्री मुरारी गुप्त, श्री दास गदाधर आदि गौरंग महाप्रभु जी के मुख्य पार्षद। गदाधर प्राणधन प्रभु गौर हरि, ऐसा वसी सुनीते से व्याख्या माधुरी, यही खाने वैसे प्रभु नित्यानंद राय, श्री अद्वैत आचार्य प्रभु वसी तो ऐसा स्वरूप दामोदर वक्रेश्वर, श्री मुरारी गुप्त, ऐसा दास गदाधर। श्रीमन महाप्रभु जी ने श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी द्वारा श्रीमद् भागवत से प्रहलाद चरित्र व ध्रुव चरित्र की 100 बार श्रवण लीला की। श्री गदाधर पंडित गोस्वामी जी से भागवत पाठ तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से कीर्तन सुनकर महाप्रभु जी को अष्ट सात्विक विकार होते थे। भागवत पाठे गदाधर गुणगाय, दामोदर स्वरूपेर कीर्तन विषय, अस्तु कंप हास्य मूर्छा पुलक ओंकार, यत किचु आचे प्रेम भक्तिर विकार, मूर्तिमंत सवे थाके ईश्वरे स्थाने, नाचेन चैतन्य चंद्र यह सवासन, दामोदर स्वरूपेर उच्च संकीर्तन, सुनीला न था के वाह्य पड़े सही पान, सन्यासी पार्षद यत ईश्वरेर हाय, दामोदर स्वरूपेर समान केहू न, यत प्रीति ईश्वरेर गोसाई, दामोदर स्वरूपेर तत्प्रीति करे, दामोदर स्वरूपेर संगीत रसमय यार ध्वनि श्रवणे प्रभुर नित्य है। यह स्वरूप दामोदर जी का बड़ा बृहद चरित्र है। इसको हमने एक खंड में आज श्रवण कर लिया और द्वितीय खंड में फिर हम इसको दोबारा इससे आगे श्रवण करेंगे।